वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के लोगों के बीच एक कहानी बहुत प्रचलित थी, जिसके मुताबिक वहाँ की सड़कों पर आधी रात के बाद एक आदमी की आत्मा भटकती है। उसका चेहरा नहीं था और उसकी त्वचा हरे रंग में चमकती है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के बाद कुछ टीनेजर दोस्तों ने रात को घर से बाहर जाकर कहानियों की हकीकत जानने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने सुनसान सड़क पर गाड़ी रोककर उसकी लाइट बंद कर दी। कुछ देर बाद उन्होंने जब कार की लाइट्स खोली तो उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा गायब था और उसकी स्किन हरे रंग में चमक रही थी, जिसे देखकर वे सभी वहां से डरकर भाग गए। जिसके बाद उस व्यक्ति को नाम मिला द ग्रीन मैन। लेकिन द ग्रीन मैन कोई भूत या कोई भयानक जीव नहीं था, बल्कि वो भी एक आम इंसान था। ग्रीन मैन का असली नाम रेमंड रॉबिन्सन था। 1919 में जब वह 8 साल का था, तब एक दिन उसे एक ट्रॉली ब्रिज के नज़दीक एक बिजली के खंभे पर चिड़िया का घोंसला दिखा, जिस तक पहुंचने के लिए जब वो खंभे पर चढ़ रहा था, तब उसने एक बिजली की तार छू ली और इस हादसे में उसने अपना पूरा चेहरा और एक हाथ खो दिया और करंट की वजह से उसकी त्वचा का रंग भी हल्के रंग में बदल गया। जब भी वह दिन में बाहर निकलता था तो लोग उसे देखकर डर जाते थे, इसलिए वह रात में बाहर निकलता था। लेकिन लोगों ने सच्चाई जाने बिना उसे एक भूत और डरावने जीव के रूप में देखा और अफवाहों को कहानियों में बदल दिया। कई बार लोग अनजान परछाइयों को देखने का दावा करते हैं, जिन्हें वे भूतों और आत्माओं से जोड़ देते हैं। कई बार उनके दावे सच होते हैं और अधिकतर ये सब सिर्फ उनका भ्रम होता है। लेकिन फुकुओका जापान में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए ये सब सच साबित हुआ। वह व्यक्ति एक छोटे से मकान में अकेला रहता था। उसके मुताबिक उसने अपने घर में कई बार अनजान परछाइयों को देखा है, जो अचानक गायब हो जाती थी। यही नहीं, उसके घर में रखा सामान भी बिखरा पड़ा मिलता था। इन सब से परेशान होकर उसने अपने घर में कैमरे लगा दिए। जब वह शाम को घर वापस आया और कैमरे में फुटेज देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसके अगले ही पल अलमारी से एक औरत भी बाहर निकली, जो उसके सामान का इस्तेमाल कर रही थी और उसके फ्रिज से खाना भी खा रही थी, मानो ये उसी का घर हो। सबसे डरावनी बात तो ये थी, जब वह व्यक्ति फुटेज देख रहा था तो वो औरत उसके सामने रखी अलमारी में ही मौजूद थी। पुलिस को बुलाने के बाद पता चला वह एक बेघर महिला थी, जिसका नाम तासुको हरिकावा था, और उसने ये भी बताया कि वो वहाँ पिछले 1 साल से रह रही थी। ब्लडी मैरी एक ऐसी अर्बन लेजेंड है जो लगभग पूरे विश्व में प्रचलित है, जिसके मुताबिक रात के ठीक 3:33 पर यदि कोई व्यक्ति हाथ में कैंडल पकड़कर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम ले तो ब्लडी मैरी की आत्मा उसके सामने आ जाती है। कई कहानियों के अनुसार मैरी एक चुड़ैल थी, जो अपने गांव के बच्चों की बलि शैतान को चढ़ाकर अपने लिए सुंदर और जवान बने रहने का वरदान मांगती थी। वहीं दूसरी ओर कुछ कहानियों में से क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की आत्मा बताया जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें ब्लडी मैरी दिखी है, जो कुछ हद तक सच है। लेकिन जो उन्हें आईने में दिखा वह ब्लडी मैरी नहीं, बल्कि उनका खुद का चेहरा है। जी हाँ, साइंटिस्ट के अनुसार ये सब कपूटो इफेक्ट के कारण होता है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में होते हैं तो हल्की सी लाइट दिखने पर हमारा दिमाग आईने में चेहरा बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग का फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। इसी कारण आईने में हमें हमारे ही चेहरे का विकृत रूप दिखता है। अब क्योंकि ब्लडी मैरी को 3 बार बोलने के बाद हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें इवल क्वीन मैरी का चेहरा दिखेगा, तो कपूटो इफेक्ट के कारण हमारा दिमाग भी हमें वही दिखाता है। क्या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग के साइंटिफिक कारणों से होता है, या ब्लडी मैरी सच में है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।